एवरीवन, आज हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर पेपर का फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग चल रहा है ना। ठीक है, तो उसी के हमने 7 सीरीज अपलोड कर दिए हैं। एक तो ये चीज़, और प्रीवियस ईयर पेपर भी ऑलरेडी हमने अपलोड कर ही दिया। ठीक, पेपर अपलोड और पेपर का सोल्यूशन के पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं। ठीक, 3 आज स्टार्ट करेंगे, तो इन सबको अच्छे से रिविजन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन क्वेश्चनों को हम कहते हैं करके दिखाइए करें, इनको करके दिखाइए करें। ठीक है, आप कहाँ से हैं कमेंट बॉक्स में ये जरूर पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक शेयर बाजार सूचकांक है। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, आंसर जैसे कुछ और होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दिए, या फिर आपको आंसर में कंफ्यूजन है तो आप तुरंत सर्च कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एडिटिंग से पहले मुझे कोई करेक्ट ऑप्शन और मिलता है तो मैं पेस्ट कर दूंगी, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मनी मार्केट वेयर डेट एंड शेयर, ठीक, डेट एंड शेयर आर ट्रेडेड एंड द मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर इज नोन एज। मुद्रा बाजार जहाँ पर मनी मार्केट बोला गया ना, मनी मार्केट जहाँ पर ऋण और शेयरों का कारोबार होता है, परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक के होते हैं, तो ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म बाजार भी कह सकते हैं और फिर पूंजी बाजार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, राइट, क्योंकि 1 साल से अधिक कैपिटल मार्केट होता है। ठीक, कैपिटल मार्केट 1 साल से अधिक लॉन्ग टर्म होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट होता है। ठीक, तो इस वजह से दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निफ्टी वॉज इस्टेब्लिश। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है। ठीक, एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, एनएससी का हेड ऑफिस क्या है, एनएससी का हेड ऑफिस मुंबई में है। ठीक, और बाकी एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी के बेसिस से इसकी परफॉर्मेंस जज की जाती है। निफ्टी में कितनी कंपनीज आती हैं, 50 कंपनी। वहीं पर सेक्शंस में 30 कंपनी आती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो इस बात को ध्यान रखिए। इससे भी इस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि निफ्टी वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। निफ्टी पूछा है, एनएससी नहीं पूछा। 1996, निफ्टी की स्थापना 1996 में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य है, तो वित्तीय बाजार के सारे ही कार्य हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन सिक्योरिटी आर अलॉटेड टू, क्या बोला है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक, एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल इज रेफर टू। जब संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतियां आवंटित की जाती हैं और कुछ चयनित व्यक्तियों को डैश कहा जाता है, तो ये हो जाएगा निजी प्लेसमेंट, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट के नाम से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इज नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है वो आप लोग दीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट की कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट, तो ये सारे ही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द प्रोपोर्शनेट शेयरिंग ऑफ द इंश्योरेंस अमंग मोर देन 1 ईयर। ठीक, मोर देन 1 इंश्योरर लिखा। ठीक, निम्नलिखित में से किस में एक से अधिक बीमाकर्ताओं के बीच बीमा का अनुपातिक बंटवारा शामिल है, तो यहाँ पर को इंश्योरेंस हो जाएगा, सह बीमा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इफ अ वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय पॉलिसी होल्डर डैश पॉलिसी धारकों द्वारा अनुबंध की स्वैच्छिक समाप्ति क्लेम दावा, राइट। एंड एजेंट, ठीक, मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं यहाँ बताती हूँ, अगर मुझे स्क्रीन से पहले कोई और आंसर राइट मिलता है तो मैं वो पेस्ट कर दूंगी, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, आप उसका एग्जैक्ट आंसर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, जो दोनों चीज़ें जो आपको सही लगे। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, और फिर जो भी करेक्ट ऑप्शन जहाँ से भी मिले आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज एन एजेंट
agent, they can sell policies of several life and non-life insurance company at a time. An agent, लेकिन वे एक समय में कई जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों की पॉलिसी को बेच सकते हैं. ब्रोकर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इन विच policy holders survives till the end of this period, the risk cover lapse, no insurance benefits payment is made to him or her. किसी पॉलिसी में यदि पॉलिसी धारक अवधि इस अवधि में अंत तक जीवित रहता है तो जोखिम कवर समाप्त हो जाता है और उसे कोई बीमा लाभ भुगतान नहीं किया जाता है. तो इसी पॉलिसी को हम क्या कहेंगे? टर्म इंश्योरेंस प्लान, राइट. अगर कुछ और होगा तो पेस्ट कर दिया जाएगा, नो डाउट. अ नॉमिनेशन कैन बी मेड ओनली इन फेवर ऑफ, नामांकन डैश के पत्र में किया जा सकता है तो एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, राइट. तो आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो कैसी लगी ये बताना बिल्कुल ना भूलें. ऑल द बेस्ट. और हाँ, एग्जाम के बाद रिव्यू जरूर करिएगा, ठीक. स्वार्थपन नहीं होना चाहिए ना, कि मतलब जैसे कि हम लोग में मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कुछ सोचना चाहिए. अब स्वार्थ का मतलब ये होगा कि भाई आपने देख लिया ना, आपने कमेंट किया ना, सब्सक्राइब किया ना, ही लाइक किया ना, ही शेयर किया, तो एक प्रकार से थोड़ा सा स्वार्थ रूप में आ जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए.